यदि भगवत प्राप्ति के लिए आपकी आकांक्षा है तो हम झुक जाएंगे, हमारे सर पर पैर रखकर आप चलो, चढ़ो इस ऊंचाई पर। हम आपके चरणों के नीचे झुक जाएंगे, आप ऊपर उठो। यदि आप भगवत संबंध से युक्त नहीं तो हमारे आप कितने सगे संबंधी हो, हमारा आपसे परिचय भी नहीं होना चाहिए। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। वृंदावन बड़ी कृपा से मिला है भाई। प्रिया प्रीतम मिलने के लिए उत्सुक हैं, तब आपको ये संयोग बैठाला है। अब आप समिट जाइए, ना कोई प्रलोभन ना कोई भय। आप 4 रोटी पाते हैं, प्राणों का पोषण हो रहा है, दिन रात आयु नष्ट होती जा रही है, लक्ष्य बहुत दूर है, हमें पहुंचना है, शाम होते होते अपने घर पहुंचना है। जीवन की शाम कहीं रास्ते में न व्यतीत हो जाए, हम अपने घर आ जाए, अपने प्रियालाल से मिलने। बड़े विघ्न हैं, बड़ा खिंचाव है, बड़ी बाधाएं हैं, पर दृढ़ निश्चयी के मार्ग में नहीं। ये बहुत धैर्य से सुनना, हृदय की बात कह रहा हूं। बड़ी बड़ी ऊंचाई से पैर पकड़ के माया नीचे घसीट लेती है अपने प्रपंच रूपी दलदल में। कहीं हमारी जीवन की शाम रास्ते में न व्यतीत हो जाए। जीवन की शाम होते होते एक बार लाडले युगल सरकार के चरणों में माथा रखते हैं। यही हमारा सौभाग्य उदय हुआ है कि श्री जी ने मार्ग दिया है। हमारी अंतिम श्वास उनके चरण पकड़ कर छूटे, ये लक्ष्य बना लो। समस्त वैभव इनके चरणों में है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंगलम ध्येय मापदे। लालजू के चरणारविंद। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम। एक बार जो गोरे चरणारविंद को प्रणाम करता है, श्री जी चिंतामणि की तरह उसके चिंतित पदार्थों को, चिंतित वस्तुओं को प्रदान कर देती है। क्या हम पदार्थ और वस्तु श्री जी से लें? श्री जी को ही क्यों ना मांग लें? क्या आप हमारी स्वामिनी और हम आपकी सेवा में मगन रहे, इससे बढ़कर हमें और क्या मिल सकता है? यहाँ की हर वस्तु नाशवान, हर पद नाशवान, हर प्रेम यहाँ का नाशवान है, शाश्वत नहीं है। क्योंकि शरीर ही शाश्वत नहीं तो यहाँ का व्यवहार शाश्वत कैसे हो सकता है? हमसे चूक हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है। हमारी श्री जी करुणामयी है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। अब एक लक्ष्य बनाना चाहिए, हमें श्री जी चाहिए। ऐसे ही रटो, हमें श्री जी चाहिए। ए मन, अब नहीं, अब मुझे श्री जी चाहिए। मैं थक गया, तेरी बात पूर्ति करते करते फंस गया। अनंत जन्मों से तूने मुझे फंसाया, अनंत जन्मों से तूने मुझे पश्चाताप की अग्नि में जलाया, रुलाया। अब नहीं, अब तो श्री जी के लिए रोएंगे, अब श्री जी के लिए जलेंगे, अब श्री जी के लिए ही हमारा जीवन है। उपासना का आंतरिक स्वरूप यही है। अगर अंतर में हमारे बात नहीं आएगी तो विषयों का जाल बुनने वाले मन और बुद्धि ये हमको फंसाते रहेंगे। जब हमारे द्वारा कोई भी विपरीत आचरण हो जाता है तो शास्त्र वाक्य सुनते हुए भी नहीं समझ में आते, गुरु की बात सुनते हुए भी समझ में नहीं आती। गुरु का प्रेम बहुत लघु लगने लगता है और संसार के संबंधों का प्रेम गरिष्ठ हो जाता है, वो प्यारे लगने लगते हैं जब हमसे त्रुटि हो जाती है। यदि हम सही परमार्थ में चले तो गुरुदेव के वचनों पर प्राण त्याग देने की हिम्मत होनी चाहिए। संसार का राग भोग वस्तुएं ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि गुरुदेव श्री जी का मंत्र दे दिया, अर्थात श्री जी को अधीन करने की वो बीज मंत्र, वो सामर्थ्य दे दी। अगर उसका आप रटन करें तो खुद आप देख लेंगे क्या मिला है आपको। श्रीपाद वर्णन करते हैं, देख लो क्या राधा नाम है।
श्रीपाद इसमें भी महाप्रभु ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया श्रीमद् राधा सुधा निधि में कि एकांत कुंज में बैठकर राधा राधा करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। श्रीपाद इसमें कह रहे हैं, कश्यापि गोप रमणीय रमणीय मूर्ते कादम्बिनी रुचि कदम्ब करम्बितस्य विद्युत पिशंग वसनस्य निशम्य राधा राधा नामादिमक्षरमपि क्षरदास्यमीक्षे। विश्व में अगर उपासना के क्षेत्र में कोई उदाहरण है, वंदनीय है, तो गोप रमणिया है, गोपीजन है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान रूप है वो। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्ष्णसा। उनकी शिव शनकादि ब्रह्मादि बड़े बड़े उद्धवादि इस रच की वंदना करते हैं। याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, तीनों लोकों को पावन करने वाली इनकी चर्चा है गोपीजनों की। इनकी चरण रज बड़े बड़े महापुरुष वंदना करते हैं। ऐसे गोप रमणियों के भी परम रमणीय सौंदर्य वाले श्री लालजू महाराज बिजली की भांति अद्भुत कांतिवान पीतांबर धारण किए हुए हैं। विद्युत पिशंग वसनस्य, पीत वर्ण और बिजली की सी कांति। वो कदम्ब वृक्ष के नीचे डाल पकड़ के कदम्ब की शिथिल है और उच्चारण कर रहे हैं, राधा 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 आदि अक्षरमपि क्षरदास्य मीक्षे। राधा अश्रु प्रवाह कर रहे, एक एक श्वास में से राधा 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 और अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। ये राधा नाम स्वयं जिनका नाम पूरे जगत के भगत जपते हैं वो प्रभु। विद्युत पिशंग वसनस्य निशम्य राधा राधा नामादि मक्षरमपि क्षरदास्यमीक्षे। इस नाम का अक्षर अक्षर स्वाद लेना तो लालजू ही जानते हैं। जपत हरि विवश, कैसे जप रहे राधा राधा? विवश हो प्रेम विवश। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरे। ये राधा नाम वृंदावन की कृपा से, रसिकों की कृपा से हमें श्रवण और कथन करने का सौभाग्य मिलता है। नहीं आप राधा बोल भी नहीं सकते। ये लालजू के हृदय का गुप्त धन है। शुकाचार्य जी ने इसीलिए एक बार भी राधा नहीं बोला, क्योंकि 7 दिन की आयु है परीक्षित की। 7वें दिन तक्षक दसेगा और उनका कल्याण करना है। अगर एक बार भी राधा बोल देते तो भाव समाधि लग जाती इनकी। ताते स्त्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। ये बड़ा सौभाग्यशाली उपासक है जो इस बात पर विश्वास कर लिया है कि हमको हरि की असीम कृपा मिली तब राधा नाम मिला। लालजू कहीं ना कहीं अत्यंत प्रसन्न है तब हमें राधा नाम जपने को मिलता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई। प्रियाजू के नाम की प्रीति, प्रियाजू के चरणों की प्रीति, ये हरि हम पर बहुत प्रसन्न हो गए। किस नाते से प्रसन्न हुए पता नहीं, किस सद्गुण से प्रसन्न हुए पता नहीं। ऐसा कोई सद्गुण तो है नहीं, बस अहेतु की कृपा। उन्होंने अपने हृदय धन से राधा किशोरी के चरणों का आश्रय और नाम दे दिया। सच्ची मानिए, अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बस इसका स्वाद लेने की जरूरत। जो हमें मिल गया है बहुत बड़ी चीज मिली है।
हम इसका स्वाद लें बार 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 बार। हम लोग व्यवहारिक धरा के होने के कारण उनके ना हृदय की बात समझ पाते हैं, ना प्रगट में वो बोलते हैं, ना उसकी बात समझ। उत्तम साधक तो यही कि रुचि के अनुसार चले, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। विश्वास कीजिए, हम लोग यात्री हैं पर हम सवारी पे बैठे हुए हैं। हमारी यात्रा हो रही है, हम यात्रा नहीं कर रहे। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। इसे समझ लीजिए, हम हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हैं और ये नौका कभी डूबती नहीं है, कभी पलटती नहीं है। कब बैठे हम, कैसे मान ले कि नौका में हम बैठ गए? बोले नाम, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका। अगर आप राधा राधा श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे तो आप प्रताप रूपी नौका में बैठे। हरिवंश प्रताप, हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सुसर्वस्व हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। उनको प्रियालाल प्राप्त होते हैं जो हरिवंश प्रताप को जानते हैं। क्या हरिवंश का प्रताप है? कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। फिर हरिवंश नाम को सेवक जी ने विद्या कहा है। ये जो हरिवंश नाम है, ये अविद्या का नाश करने वाला, जो भव समुद्र में डुबो डुबो करके हमें जन्म जन्मांतर से नष्ट कर रही है अविद्या, उस अविद्या का नाश करने के लिए सर्व समर्थ है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। पर हरिवंश चंद्रजू ने हमें पराविद्या दे दी। पराविद्या राधा नाम, सीधे प्रेम प्राप्ति। भव समुद्र तो कब सूख गया है, इसकी कोई चर्चा नहीं राधा नाम जापक के लिए। तो सीधे सीधे प्रेम प्रकाशित, राधा नाम सुधा रसम। सीधे राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीसकोटिस त्याज्यो। स्वयं प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कदम्ब की डाल पकड़े हुए शिथिल हैं प्रेम में, राधा 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 ऐसा अश्रु प्रवाह कर। और ये मैं दर्शन कर रहा हूं, श्रीपाद कह रहे हैं ये मैं दर्शन कर रहा हूं। ये सुनी बात नहीं कह रहा है, ये जो कह रहे हैं, कह रहे मैं देख रहा हूं। लालजू महाराज जो गोप रमणियों के भी हृदय में अपने सौंदर्य माधुर्य का प्रभाव, गोप रमणिया ये प्रेम की ध्वजा है, ऐसे रमणीय है कि सब आसक्त चित्त है। वो राधा 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 रट करके अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। इसलिए कदापि चित चिन्मयादुपरिचेत स्पृहा रोहणे रीतम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम न संतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने नमंतु ननुजंतु कानि नमंतु रस्तु क्वचित। हे भाई, यदि तुम्हारे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई सत्संग सुन करके, चेतन अचेतन संपूर्ण जगत से अब मैं परे होकर के परमात्मा प्राप्ति करना चाहता हूं, भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। देखो इच्छा है भगवत प्राप्ति की, ये इच्छा ही बहुत बड़ी सिद्धि है जिसके अंदर आ गई। अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है। कदापि कभी भी चिद चिन्मया दुपरे, चेतन अचेतन से परे, चेत स्पृहा रोहणे, मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई है
कि अब मैं इस चेतन अचेतन संपूर्ण ब्रह्मा के रचे हुए प्रपंच से मुक्त होकर परम विश्राम प्राप्त करना चाहता हूं, थक गया हूं। कभी थक जाओ, बहुत हो गया प्रपंच, नहीं, अब मुझे श्री जी चाहिए, ये हृदय। कभी तो थक जाओ, हार गया प्रभु, बहुत बार हार गया, अब आप जिताओ तो जीत सकता हूं, नहीं तो हारता ही चला जा रहा हूं। आपको रोना आ जाएगा। ये रोना क्यों नहीं आता? शुष्क हृदय, कलुषित हृदय, अहम हृदय, इसीलिए रोना नहीं आता। नहीं, चाहे जितनी बड़ी साधना करो, भूख इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कुछ नहीं, जो हमारे अंदर होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा लगता है। अभी नीचता नहीं गई, अभी अधमता नहीं गई। मैं बड़ा अधम हूं, मैं बड़ा नीच हूं। कब मैं जिस मार्ग पे रसिक जन चले उस मार्ग में चलूंगा। ये हर समय वृत्ति रहती है, हर समय वृत्ति रहती है। कैसे मैं रसिकों के मार्ग में चल पाऊं? मैं तो अधम हूं, नीच हूं, मुझे बल मिले। हर समय रात दिन भजन होने पर भी भजन की भूख, रात दिन प्रिया प्रीतम से मिले होने पर भी मिलने की चाह, ये है रस। यदि तुम्हारे अंदर इस चेतन और अचेतन जगत से ये स्पृहा जागृत हो चुकी है, स्पृहा ये अत्यंत आवश्यक, स्पृहा हमारे जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक, उसे स्पृहा कहते हैं। इतना तो होना ही चाहिए। जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, वो हम पाना चाहते हैं, उसे कामना कहते हैं। लेकिन स्पृहा ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जीवन उपयोगी चाह स्पृहा कहलाती है। तो अब हमारे जीवन की स्पृहा है चेतन अचेतन से मुक्त होकर प्रेम प्राप्त करना, प्रियालाल को प्राप्त करना। तो कह रहे हैं तुम्हारी अगर इच्छा हो गई हो, बहुत समझना, तो रीतम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम, समस्त संबंधों से रीते हो जाओ। रीते माने खाली हो जाओ। क्यों? क्योंकि वही मन तो लगाना है श्री जी में। वही मन रिश्तों में फंसा हुआ है, नातों में फंसा हुआ है, संबंधों में फंसा हुआ है। कैसे तुम मन लगा पाओगे? ये जो शास्त्र और संत जन कहते तुम्हारे वैरी थोड़ी हैं। नहीं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम जो रिश्ता बनाए हो, ये जन्म जन्मांतरों से बनते चले आए, कोई हाथ नहीं लगा। पिछले जन्म में तुम्हारी कौन पत्नी थी, कौन पति था, कौन पुत्र था, क्या मकान था, क्या बैंक बैलेंस था, कितने मित्र थे, कितने रिश्ते थे, आज याद है? मात्र किसी के 40 वर्ष अवस्था, 50 वर्ष, 60 वर्ष पहले की जो संबंधी थे, जिनको तुम प्राणों से अधिक प्यार करते थे, उनकी याद भी आज नहीं करते। कहां जन्मे थे, कौन थे तुम, क्या क्या थे, कुछ पता है? नहीं। ऐसे ही इस जन्म का भी नहीं पता रहेगा। क्यों भूल कर रहे हो? यदि तुम्हारे हृदय में चेतन अचेतन ब्रह्मा के रचे हुए इस जादू माया के तमाशा से मुक्त होना है, तो इच्छा करो। किसकी? किसी संबंध को स्वीकार अंदर से नहीं करेंगे। अब हम अपनी अहमता और ममता को समेट कर एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित करेंगे। यही देख करके बार बार आपको समझाया जाता है, ए भाई चूक मत करो। किसी से वैर थोड़ी है, द्वेष थोड़ी है। कोई संत यदि आपसे बात करता है तो आपके ऊपर कृपा नहीं, क्यों बात करेगा? क्या लेना है? आपको लगता है हमारे द्वारा कुछ चलता है, हम कुछ हैं? नहीं, भ्रम मत करिए, कोई भ्रम मत करिए। आपके लिए वो आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए वो आपको डांटते हैं, आपके कल्याण के लिए आपको दुलार करते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। जो लाडली लाल में चित्त लगाए हुए हैं, उनको कहीं किसी सुख की आकांक्षा नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए। अगर वो सुख का कहीं खेल खेलते तुम्हें नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए,
तुम्हें दुलार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें डांट रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें प्यार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही काम है। ये सब संतों का यही कार्य है। तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेटकर अपनी वाणी, अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना। पर आपके अंदर ये चाह हो जाएगी, तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे। मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है। पर आप तो इन्हीं खिलौनों में राजी हैं, और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। आपसे जिसे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए, मनो चिन्हारो नाय, तो आपको लगता है कि हमारे संबंधों में प्रहार कर रहे हैं। तुम्हारे संबंध जितने हैं, इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा। तुम इनको नहीं रोक पाओगे। काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध। बस तुम संबंध का राग लेकर के यहां से जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। और संबंध को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके जाओगे तो सदगति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा। जो आसक्ति संसार के संबंधों में है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार, ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं। आप अपना अधिकार अपने में मत रखिए, गुरुजनों को दे दीजिए। अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, आप जिस दिशा में चाहें ले चलें। हमारा केवल आपकी आज्ञा पालन करना कर्तव्य। तो कह रहे कदापि चिन्मयादुपरि चेत स्पृहा रोहिणे। यदि तुम्हें इस चेतन अचेतन जगत से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो गई है तो पहला, स्नेह का संबंध किसी से मत रखिए। स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए। वही स्नेह जो माता में, जो पिता में, जो भाई में, जो बंधु में, पत्नी में, पुत्र में, वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए। आप और सब कुछ दो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से। हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको अभी ये कला नहीं आती है। आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको लगेगा, वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से, लेकिन पूरा राग यही है। ये